तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो हमने 8th क्लास में भी किया है फैक्टराइजेशन। बहुत अलग अलग तरह के एक्सप्रेशंस होते हैं और सब में अलग अलग रूल लगते हैं, डिपेंड करता है कि किस टाइप का पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो जैसे ये एक पॉलिनोमियल दे दिया उसने कि इसको फैक्टराइज करो, एक इस तरह का हो सकता है, ये दे दिया। तो अलग अलग तरह के पॉलिनोमियल है, सब में अलग अलग रूल वर्क करेंगे। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर हम देखें कि ये इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर, दिस इज़ 1 स्क्वायर और दिस इज़ 2ab। ये 2x को 2ab लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab की फॉर्म में लिख दिया, विच इज़ a प्लस बी होल स्क्वायर। तो इसलिए ये हो जाएगा a यानी x प्लस b यानी 1 का होल स्क्वायर। इन द सेम वे अगर ये एक्सप्रेशन है तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये x का स्क्वायर है एंड 4 इज़ द स्क्वायर ऑफ 2, सो दिस इज़ द डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स। ठीक है, सो दिस आइडेंटिटी कैन बी यूज टू फैक्टराइज दिस काइंड ऑफ पॉलिनोमियल a plus b into a minus b. So here a is x plus b is 2 and a minus b. ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x is common factor, तो take out the common factor and what is left inside the bracket, यहाँ x स्क्वायर था, हमने x कॉमन लिया था x बचा, और x था x लिया कॉमन तो 1 बचा। तो these are the factors. In this way there are several and many ways to factorize a polynomial. ठीक है, तो देर आर सम रूल्स विच आर हेल्पफुल टू फैक्टराइज पॉलिनोमियल्स। तो हम उन रूल्स को पढ़ते हैं थोड़ा। तो क्वेश्चन तो हम कर लेते हैं, क्वेश्चन तो आ जाते हैं, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कंसेप्ट पढ़ लिया तो फिर क्वेश्चन कोई सा भी दे देगा, किसी भी बुक में से हम कर सकते हैं। और अगर मान लो डायरेक्ट हमने NCERT खोल के क्वेश्चन कर दी तो हमें लगेगा आगे, लेकिन वो केवल एक फैक्टराइजेशन का एक पार्ट है, पूरा फैक्टराइजेशन नहीं है। तो इसलिए जो इसकी थ्योरी है वो पढ़ते हैं। तो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल में हम ये देखते हैं कि सबसे पहले जो फर्स्ट रूल है वो ये हम कह सकते हैं कि सबसे पहले जब भी किसी एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना हो तो फर्स्ट रूल तो यही हो सकता है कि अगर if there is a common factor in each term of the given polynomial, then take out the common factor. This is the first rule. ठीक है, take out the common factor, take out the common factor of each term. ठीक है, कब, अगर एग्जिस्ट करता हो तो, यानी व्हेन वी आर फैक्टराइजिंग तो फर्स्ट जो हमें सोचना है वो ये थॉट होना चाहिए कि क्या कुछ कॉमन है। इफ़ देर इज़ अ कॉमन तो विल टेक इट आउट, ओके। बट इफ़ देर इज़ नथिंग इज़ कॉमन तो फिर हम क्या करेंगे, देन विल अप्लाई द सेकेंड स्टेप। तो फिर हमें ये सोचना है कि कॉमन नहीं है लेकिन क्या ग्रुपिंग हो रही है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे अभी ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ये है। हम देख रहे हैं कि सब में तो कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है ना, इसमें है कुछ नहीं है, इसमें नहीं है। तो इस केस में देखेंगे चलो सब में कॉमन नहीं है, लेकिन क्या ऐसे ग्रुप बनाए जा सकते हैं जिनमें कुछ कॉमन हो। तो जैसे मैं इन दोनों का ग्रुप बना दूँ और इनका, तो इन दो ग्रुप में हमारे पास x कॉमन आ रहा है और ब्रैकेट में क्या बचा, इधर तो बचा x स्क्वायर में से एक x बाहर लिया तो एक x बचा, एंड इधर x कॉमन लिया, सो व्हाट इज़ लेफ्ट इनसाइड द ब्रैकेट 1। इन द सेम वे यहाँ पे बच्चों क्या कॉमन है दोनों में, y, तो y कॉमन लिया तो व्हाट इज़ लेफ्ट x, और इधर क्या बचा 1। अब जो आपने ब्रैकेट में बचा अगर वो सेम आ जाए तो उसको फिर से हम कॉमन ले सकते हैं दोनों में से। अब ये पहली टर्म है, दूसरी टर्म है, दोनों में से हमने x+1 को क्या ले लिया कॉमन, तो इधर क्या बचा x और इधर क्या बचा y। तो इधर को फैक्टर आ गया, पहला फैक्टर दूसरा फैक्टर। ये मल्टीप्लिकेशन का साइन
जो है ना, ये समझ जाओ कि ये फैक्टर आ गए। तो ये कब पॉसिबल हुआ? जब सब में कुछ कॉमन नहीं था लेकिन ग्रुपिंग हो रही थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेकंड जो रूल है हम लिखेंगे मेक सुटेबल ग्रुप्स। ठीक है, टू टेक आउट द कॉमन फैक्टर ऑफ ईच ग्रुप। ठीक है ना, मेक सुटेबल ग्रुप्स टू टेक आउट द कॉमन फैक्टर ऑफ ईच ग्रुप एंड देन अप्लाई द अबोव मेथड। वही जो ग्रुप में से कॉमन लेने के बाद होता है ना। ये जो स्टेप 1 थी, ठीक है, ये ग्रुपिंग वाला हो गया। फर्स्ट तो हो गया जब कुछ कॉमन आ रहा हो, जैसे कि ये दे दिया उसने, तो हमने देखा दोनों में x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन लिया तो क्या बचा, x² प्लस 1। ये फैक्टर हो गया ना, ये पहला फैक्टर, ये दूसरा फैक्टर। सेकंड जो है उसका एग्जांपल हो गया जो अभी हमने पढ़ा, make suitable groups and take out the common of each group। ठीक है, अब ये सेम आ जाए तो समझ जाना अपना सही है, और अगर ये सेम नहीं आया तो फिर ये मेथड एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अब ये x+1 दोनों में से फिर से कॉमन लिया तो इधर तो बचा बच्चों x और इधर बचा y, तो ये हो गया फैक्टर। तो ये हो गया बच्चों सेकंड रूल। ठीक है, यहाँ पे स्टेप की जगह रूल लिखते हैं। अब ये भी मान लो वर्क नहीं कर रहा हो, यानी कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा हो और ग्रुपिंग भी नहीं हो रही हो, तो फिर क्या करना है? तो फिर ट्राई करना है कि अगर थर्ड रूल लग रहा हो तो, ठीक है, कुछ सुटेबल आइडेंटिटीज़ हैं। आप ये देखो क्या वो आइडेंटिटीज़ लग रही हैं क्या? अगर वो एप्लीकेबल हैं तो उनको अप्लाई कर दो। जैसे कुछ स्क्वायर की आइडेंटिटीज़ हैं, स्क्वायर्स की कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो 3 टर्म का क्वेश्चन है तुम्हारा जिसको फैक्टराइज करना है और वो इस फॉर्म में है, तो उसको हम लिख देंगे a+b का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ प्लस की जगह बच्चों माइनस है, then we'll write a minus b whole square. If there is a difference of 2 squares, then we'll factorize as a plus b into a minus b। तो ये 3 टर्म वाले क्वेश्चन हो, उसमें 2 स्क्वायर हों, बीच में एक टर्म हो, तो यू कैन चेक वेदर दिस आइडेंटिटी इज एप्लीकेबल और नॉट। ठीक है, अगर 2 टर्म वाला क्वेश्चन हो, ऐसे पहचानना है क्वेश्चन देख के, 2 टर्म वाला हो, 2 स्क्वायर है, बीच में माइनस से लगा दो आइडेंटिटी। इसी तरह से 6 टर्म का क्वेश्चन है, उसमें तुम्हें 3 स्क्वायर नज़र आए और 3 टर्म नज़र आए, तो चेक कर सकते हो कि क्या ये आइडेंटिटी लग रही है। तो हम ये एक आइडेंटिटी है जो नई हम इस साल पढ़ रहे हैं, तो यू कैन यूज़ दीज आइडेंटिटीज। ठीक है, ये तो स्क्वायर की हुई, इसी तरह से क्यूब्स की भी हैं। क्यूब की अगर 4 टर्म का क्वेश्चन हो और उसमें 2 क्यूब नज़र आए और 2 टर्म एक्स्ट्रा नज़र आए, तो दिस आइडेंटिटी कैन बी यूज्ड।
ये नेगेटिव वाली है, उसमें यहाँ माइनस आता है और इधर प्लस आता है, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा अगर केवल दो ही टर्म हैं, दोनों ही क्यूब हैं, तो फिर वी कैन यूज़ दिस आइडेंटिटी। अगर दो टर्म है, दोनों ही बीच में माइनस का साइन है, तो फिर वी कैन यूज़ दिस। ये है, ठीक है। ये क्यूब्स की हो गई। अगर तीन क्यूब हैं और एक चौथी टर्म भी है, तो वी कैन यूज़ दिस। ये हो गई, ये क्यूब्स की आइडेंटिटीज़ हो गई, ठीक है। इसी आइडेंटिटी में हम ये याद रखेंगे कि अगर कभी a + b + c 0 हो, तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, 0 से इंटू हो गया, ये पूरा भी 0 हो जाएगा, तो केवल ये बचेगा और इजिकल्स टू इधर 0 आ जाएगा RHS में। तो a³ + b³ + c³ - 3abc क्या हो जाएगा बच्चों? 0। तो उस केस में अगर कभी पूछता है हमसे कि बताओ a³ b³ और c³ का सम क्या होगा, तो हम लिख देंगे 3abc, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कॉमन लेना है। कॉमन नहीं आ रहा हो तो क्या करना है, कॉमन नहीं आ रहा हो तो ग्रुप्स बनाने हैं। कॉमन लेना है, कॉमन नहीं आ रहा हो तो ग्रुप बनाना है, ग्रुप बना के कॉमन लेना है। अगर ग्रुप भी नहीं बन रहा हो, कॉमन भी नहीं आ रहा हो, तो फिर क्या करना है, आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। कौन सी? ये स्क्वायर्स की हैं, ये क्यूब्स की हैं, ये है, ठीक है। अब मान लो आइडेंटिटी भी नहीं लग रही है और कॉमन भी नहीं आ रहा है और ग्रुपिंग भी नहीं हो रही है, तो फिर क्या करेंगे, तो फिर हम ये करेंगे कि मिड टर्म को स्प्लिट कर देंगे। स्प्लिट द मिड टर्म, जैसे इस तरह का जब क्वेश्चन होगा ना, तो इसके फैक्टर फाइंड करने के लिए मिड टर्म को स्प्लिट कर देंगे और इसके ऐसे फैक्टर फाइंड करेंगे, ये जो a है इसको c से मल्टीप्लाई करेंगे और जो a और c का जो मल्टीप्लाई आएगा, तो ऐसे दो नंबर ढूंढेंगे जिनका जो सम है वो मिड टर्म के बराबर हो, ठीक है। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला मेथड हम अप्लाई करेंगे। जैसे मान लो ये है, इस फॉर्म में है ना ये, तो सबसे पहले हम 2 को 3 से इंटू करेंगे, क्या आया 6। अब 6 कैसे फैक्टर करेंगे, जिनसे क्या आता हो 7, तो वो होते हैं 6 और 1, क्योंकि 6 + 1 क्या होता है बच्चों 7। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस 7 को स्प्लिट कर देंगे, इस 7 को लिख देंगे 6 + 1 और फिर हम ब्रैकेट खोलेंगे 6x + 1x + 3, फिर ग्रुपिंग करेंगे। अब 2x² और 6x में से कॉमन जो फैक्टर है वो है 2x, तो इधर तो बचा बच्चों x और 2 की टेबल में 6 आता है 3 टाइम, इन दोनों में 1 कॉमन लेंगे तो x + 3, ये x + 3 कॉमन लिया, इधर बचा 2x, इधर बचा 1। इस तरह से फैक्टर होता है, ठीक है। ये शायद 8th में किया होगा तुमने, तो उसके लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है पहले। कुछ क्वेश्चन में इस तरह से रहेगा, तो यहाँ पे क्योंकि आगे कोई नंबर नहीं है ना, कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो फिर मल्टीप्लाई की ज़रूरत नहीं है, इनको डायरेक्ट 8 के ही फैक्टर कर देंगे, जिनको प्लस करने पर क्या आता हो 6। तो 4 और 2 होते हैं ऐसे फैक्टर जिनको प्लस करने पर क्या आता हो 6, तो इस 6 को हम लिख देंगे 4 + 2, फिर इसके बाद ब्रैकेट खोलेंगे 4x + 2x + 8
नाउ ग्रुपिंग, व्हाट इज कॉमन इन फर्स्ट टू टर्म? एक्स, तो एक्स कॉमन लिया तो व्हाट इज लेफ्ट? एक्स प्लस 4। इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों? हाईएस्ट फैक्टर 2। व्हाट इज लेफ्ट? एक्स। 2 की टेबल में 8 कितनी बार जाता है? 4 टाइम। ये दोनों अगर सेम हो तो समझ जाओ आपका क्वेश्चन सही चल रहा है। अब इन कॉमन को हम लेंगे, इधर क्या बचा? एक्स और इधर 2। तो इस तरह से ये मिड टर्म स्प्लिट का मेथड है बच्चों। ये कब लगाना है? जब आपके 1 2 3 फेल हो जाए, 1 2 3 रूल फेल हो जाए तो फिर हमें सोचना है कि क्या 3 टर्म का क्वेश्चन है, तो फिर लगा दो मिड टर्म स्प्लिटिंग का। अब मान लो किसी को मिड टर्म भी स्प्लिट नहीं हो पा रही हो, तो फिर एक लास्ट मेथड हमारे पास बचता है, ठीक है ना। इससे हो जाएंगे सारे क्वेश्चन, इन पांचों में से किसी न किसी से हो ही जाएंगे। तो फिर वो है कि हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करेंगे हम टू अप्लाई फैक्टर थ्योरम। जो हमने फैक्टर थ्योरम फाइंड की उसको अप्लाई करेंगे। अप्लाई फैक्टर थ्योरम, ठीक है। फैक्टर थ्योरम क्या है कि ऐसी वैल्यू रखो जिसको रखने पर 0 आ रहा हो, ठीक है। जैसे मान लो ये है, ठीक है। तो यहाँ पर या मान लो और कोई मेथड वर्क नहीं कर रहा है, तो ये है। अब मान लो यहाँ कोई मेथड वर्क नहीं कर रहा है, तो हम हिट एंड ट्रायल मेथड से वैल्यू रख रख के देखेंगे। 1 रखेंगे, -1 रखेंगे, 0 रखेंगे, 2 रखेंगे, -2 रखेंगे, और ये देखेंगे क्या रखने पर 0 आ रहा है। मान लो 1 रखने पर 0 आ गया, तो ये 1 रखा, तो 1 + 1 2, और 2 - 2 क्या आ गया? 0। अब हमने फैक्टर थ्योरम में रखा है कि अगर पढ़ा है कि हमने कि 1 रखने पर 0 आ जाए, तो इसका मतलब इसका x - 1 क्या होगा? इज़ अ फैक्टर। P1 क्या आ गया बच्चों? 0 आ गया ना, ये P1 ही तो है। ये हमने यहाँ पे ये Px था, इसमें x की जगह यहाँ पे 1 रख दिया हमने, और आंसर आ गया 0। तो हमने फैक्टर थ्योरम में पढ़ा है कि इफ P1 इज 0 देन x - 1 इज़ अ फैक्टर। तो इसका हमें फैक्टराइजेशन ही तो करना था, तो एक फैक्टर डायरेक्ट ही आ गया हमारे पास। अब दूसरा फैक्टर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? नाउ टू फाइंड अदर फैक्टर, एक फैक्टर तो निकाल लो हिट एंड ट्रायल से, वैल्यू 0 रख रख के, ऐसी वैल्यू रख रख के जिससे आंसर क्या आ जाए? 0, ठीक है। तो जब 0 आ जाए तो एक फैक्टर तुम्हें मिल गया, किसका? इसका। अब मान लो 12 का एक फैक्टर तुम्हें मिल गया 2, और किसी को निकालना है दूसरा। कि अब दूसरा कैसे निकालना है? तो 12 को 2 से डिवाइड कर दो, तो दूसरा फैक्टर आ गया 6। तो यहाँ भी हम यही करेंगे कि हमें एक फैक्टर मिल गया है, हमें x² - 2x + 1 का एक फैक्टर मिल गया है। अब इसका दूसरा फैक्टर निकालने के लिए हम इस फैक्टर से इसको डिवाइड कर देंगे, तो लॉन्ग डिवीजन से वी कैन फाइंड इट्स अदर फैक्टर, ठीक है। तो ये लॉन्ग डिवीजन जिसने नहीं सीखा है उसको सिखाएंगे अभी। अभी मेथड पढ़ रहे हैं। ये आ गया 0, तो दूसरा फैक्टर भी क्या आ गया बच्चों? x - 1। तो इस तरह से लास्ट में हम लिख देंगे कि भाई ये हो गया। तो ये भी एक मेथड है फैक्टराइजेशन का, कि जो आपका ओरिजिनल एक्सप्रेशन दिया है उसने, जो आपको ओरिजिनल एक्सप्रेशन दिया है, मान लो वो किसी इनमें से कोई सा भी रूल वर्क नहीं कर रहा है, 1 2 3 4 फेल हो गए, तो फिर हम क्या करेंगे कि हिट एंड ट्रायल से वैल्यू रखेंगे 0 लाने के लिए, ऐसी वैल्यू जिससे आंसर 0 आ जाए। अब जब 0 आ जाए तो बस, अगर 1 रखने पर 0 आया तो x - 1 फैक्टर होगा, अगर -1 रखने पर 0 आया तो x + 1 फैक्टर होगा। तो एक फैक्टर आ गया डायरेक्टली। अब गिवन पॉलिनोमियल को उस फैक्टर से क्या कर दो? डिवाइड, तो दूसरा फैक्टर आ जाएगा। तो फैक्टराइजेशन के लिए वी हैव टू ऑप्ट वन ऑफ दीज मेथड। ये जो 5 मेथड है ना, इनमें से एक ना एक बच्चों वर्क करेगा। तो तुम्हें सोचना ही इस तरीके से है, ठीक है। सॉरी, ये नहीं है। ठीक है, तुम्हें सोचना है इस तरह से कि सबसे पहले क्या सोचो? सबसे पहले सोचो कि क्या कुछ कॉमन है, ये सोचो सबसे पहले, ये कि क्या कुछ कॉमन है। कॉमन नहीं है तो क्या ग्रुप बन रहा है? ग्रुप नहीं बन रहा तो क्या आइडेंटिटी लग रही है? आइडेंटिटी अगर नहीं लग रही है तो क्या मिड टर्म स्प्लिट हो रही है? और मिड टर्म स्प्लिट नहीं हो रही है तो क्या फिर
फैक्टर थ्योरम लग रही है तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो ये है फैक्टराइजेशन का कंसेप्ट। अब हम करते हैं क्वेश्चंस।